लिखो बेटा, आज हेडिंग लिखो, इनइक्वालिटीज। ठीक है, क्या लिखना है बच्चों? इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज में सबसे पहला टॉपिक लिखो इंटरवल्स। क्या लिखेंगे बच्चे? इंटरवल्स। अच्छा, इंटरवल्स लिखने से पहले आपको ये पता है ना सारा कुछ? मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि हाँ इतना तो सबको आता ही है। इस वाले साइन को क्या बोलते हैं? नहीं बेटा, इधर से रीड करते हैं, लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं हमेशा। लेस देन है बेटा, ये क्या है? लेस देन। अच्छी बात है ना, डिस्कस कर लिया। और ये क्या है? हाँ, हमेशा इस साइड से रीड करते हैं, माउथ खुला है तो सही है। ग्रेटर देन, इसको क्या रीड करेंगे? वेरी गुड। लेस देन और इक्वल्स टू। और ये क्या है? सही बात है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। करो कॉपी चारों साइन। ठीक है जी। आर कॉल्ड इनइक्वालिटीज। ये सारे के सारे क्या हैं? ये इन्हीं को बोलते हैं बेटा हम, क्या? इनइक्वालिटीज। ठीक है, चलो अब आ जाओ, हेडिंग लिखो इंटरवल्स। क्या लिखेंगे जी? इंटरवल्स। सबसे पहला इंटरवल आता है क्लोज इंटरवल। हमें हम सब बच्चों को पता है, एवरीबडी नोज दैट इंटरवल वर्ड हमने पहली बार मूवी में ही सुना है। नहीं, जनरल लाइफ में तो मूवी में ही सुना है। तो मूवी स्टार्ट करते ही इंटरवल हो जाता है या खत्म होने के बाद होता है? इन बिटवीन होता है। इंटरवल का मतलब ही है इन बिटवीन। क्या? तो इंटरवल का एक जनरल मीनिंग तो क्लियर है कि इन बिटवीन। तो सारा कुछ क्या है बेटा? इन बिटवीन को छोड़ के हम आगे की बात करते हैं। अगर मैंने किसी बच्चे को यह बोला कि मेरे पास कोई नंबर है x, जो, ये कॉपी नहीं करना, इसको समझना, इस प्रॉब्लम को समझोगे तो एक नीड ना आपको समझ में आएगी कि यार हमें कुछ मैथ्स में चाहिए, और फिर उसका जवाब है क्या? इंटरवल्स। ठीक है, मैंने बोला मेरे पास कोई नंबर है x जो 2 या 2 से बड़ा है लेकिन 3 या 3 से, देखो या तो x क्या है, चलो नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखो। या तो x कौन है? इसे इक्वल्स टू 2, तुमने बोला x इक्वल टू क्या है। फिर आपने ये भी बोला है कि x इक्वल टू क्या है, या आपने बोला ना इक्वल टू 3 है। फिर आपने बोला x वो नंबर है जो 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा नंबर कौन है बेटा? 3 से पहले 2.1 2 से बड़ा है सर, ऐसे तो फिर 2.01 भी बड़ा है इससे। फिर एक ने और दिमाग लगाया सर, ऐसा तो फिर ऐसा। तो हमें ये समझ में आया कि यार हम जानते हैं, लिख नहीं पा रहे, कमाल है। नहीं, हमें पता है कि x कौन है? 2 से बड़ा नंबर है। दोबारा बोलो। और मुझे पता भी है 2 से बड़े नंबर कौन है, लेकिन अगर आप मुझसे बोलो कि जस्ट बड़ा कौन है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। तो ऐसी चीज। अच्छा, फिर ये क्या है? x क्या है? ये साइन रीड करो, x लेस देन 3। बोलो 3 से छोटा नंबर। तो एक बच्चे के दिमाग में आया 2.9। तो 2.99 भी तो छोटा है, तो 2.999 भी तो छोटा हो जाएगा। यार एक ना देखो, मेरा विजन क्लियर है बट आई कांट एक्सप्लेन यू कि मैं क्या चाह रहा हूं, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट होके जवाब देते हैं। क्या हमने फ्रस्ट्रेशन में जवाब देना? ऑब्वियसली तुम जो मेरी बात नहीं समझ रहे यार, मेरे को क्लियर है क्या लिखना है, लेकिन मैं तुमको जब भी लिखता हूं तुम मुझसे एक ऑल्टरनेट ऑप्शन लिख देते हो। फिर मेरा दिमाग खराब हो तो मैंने क्या किया, मैंने बोला अरे सुनो यार, ये सारा लेना है। ये सारा क्या है? तुम्हें तो यही तो बोल रहे हो तुम, 2 से बड़ा है। एक्स कौन है? जल्दी से बोलो। 2 से बड़ा है, और इतना ही तो बोला। मैं भी तो वही कह रहा हूं, यहां इन बिटवीन जो नंबर आ रहे हैं वो सब 2 से बड़े हैं
3 से छोटे हैं। और यहां से समझ में आता है इन बिटवीन वर्ड कौन सा, इन बिटवीन किसको बोलते हैं, इंटरवल को। क्या बोलते हैं, इंटरवल को। अच्छा, अब इंटरवल में 2 बाउंड्रीज आती हैं, क्या आती हैं बच्चों, एक बाउंड्री लेफ्ट बाउंड्री का नाम क्या है बेटा 2, और राइट बाउंड्री का नाम क्या है। अब ये डिसाइड करो ये लेना है या नहीं लेना है। आपने बोला है x इक्वल टू 2, तो हम, वेरी गुड, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। दो टाइप के हम डॉट यूज करते हैं, इसको बोलते हैं सॉलिड डॉट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉलो डॉट। क्या बोलते हैं, सॉलिड कब यूज करना है, व्हेन आई हैव टू काउंट नंबर, और हॉलो कब यूज करना है, व्हेन आई हैव टू ड्रॉप द नंबर। आप बताओ x इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, आई हैव टू काउंट इट। काउंट इट मींस मैंने सॉलिड डॉट लगा दिया, और x इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, आई हैव टू काउंट इट, राइट, दैट्स इट, हमने इंटरवल लिख लिया। इसी का तरीका है लिखने का कि सर ये सिंबल तो आप जानते हो ना, बिलोंग्स टू। क्या है, कहां से स्टार्ट करते हैं, 2 से, क्या 2 से, और एक 1 3, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। लेट्स सपोज, कॉपी कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना है, उसके बाद मैं फेयर करूंगा अच्छे से नोट्स तुम्हारे लिए। मान लो मैंने ये वाला साइन हटा दिया, हटाओ इसको भी ना, अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे। हाँ, अब क्या मतलब है, अब जरा मीनिंग समझाओ, ये क्या कहना चाह रहे हैं, x2 नहीं है, नहीं है 2, फॉलो कर देते हैं डॉट को, ताकि मैसेज जाए कि 2 नहीं है, और इधर भी क्या कर देते हैं, वेरी गुड। इन बिटवीन 2 और 3 का क्या स्टेटस है सर, वो सारे हैं। हाँ, 2 का साइन कौन सा होता, मैसेज किसकी तरफ से पढ़ रहे हैं आप, 2 की तरफ से या x की तरफ से, मैटर करता है ना, मैटर करता है। अगर मैं x को इधर लिख दूंगा, 2 को इधर लिख दूंगा, आई हैव टू राइट दिस साइन। ये दोनों एक बात लिखी हुई है, ये दोनों एक ही चीज लिखी हुई है। आप यहां भी क्या कह रहे हो, x बड़ा है, x किससे बड़ा है, यहां मैं क्या कह रहा हूं, x बड़ा। ये आप क्या पढ़ना चाहते हो उसकी तरफ से मैसेज रीड होता है, ठीक है। माउथ क्लोज का मतलब लेस देन, माउथ ओपन का मतलब ग्रेटर देन। चलिए हेल्प मी बेटा, ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है, x इज मोर देन 2 बट लेस देन 3, इन बिटवीन सब है ना। आंसर में चेंजेस क्या आएंगे बेटा, आंसर में चेंजेस ये आएंगे, हम ब्रैकेट चेंज करेंगे। लास्ट टाइम हमने ब्रैकेट लगाई थी ये वाली, इस ब्रैकेट का नाम क्या है बच्चों, क्लोज इंटरवल है बेटा। ब्रैकेट का नाम क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, वेरी गुड। और ये वाली ब्रैकेट हम अब ऐसे यूज करेंगे। इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, अरे यूज करते हैं, अरे ओपन तो इंटरवल हुआ पुत्र, मैं ब्रैकेट पूछ रहा हूं। ब्रैकेट क्या बोलते हैं इसको, राउंड ब्रैकेट। वो स्क्वायर है, वो स्क्वायर ब्रैकेट है, और ये कौन सी है, राउंड ब्रैकेट। और वो क्लोज इंटरवल है, वो ओपन इंटरवल। इंटरवल का नाम जब लिखेंगे तब देखेंगे इसको, अभी तो तुम ब्रैकेट्स को समझो। और आई हैव अनदर ऑप्शन, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट्स को उल्टा कर दो। इसका क्या मैसेज है, इसका मैसेज तुम्हें क्या समझ में आता है, सर 2 भी ले रहे हैं, बोलो 2 भी ले रहे हैं, 3 भी ले रहे हैं, और सर इन बिटवीन तो सारे ही ले रहे हैं। इसका क्या मैसेज है, 2 नहीं ले रहे, 3 नहीं ले रहे, इन बिटवीन सारे ले रहे हैं, इसलिए तो नाम भी क्या है, इंटरवल। अच्छा, क्योंकि बाउंड्रीज क्लोज है, बाउंड्रीज काउंट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और बाउंड्रीज को छोड़ देंगे तो ओपन इंटरवल, ठीक है। नाउ गेस दिस इंटरवल, कौन मजा आ जाएगा अगर कोई गेस कर देगा कि इस इंटरवल का नाम क्या होना चाहिए। पहले तो साइन लगा के दिखाओ मुझे, ये सॉलिड है, ये हॉलो है, और इन बिटवीन सब है, इन बिटवीन सब है। अब बोलो x क्या हुआ, बिलोंग्स टू 2 से लेके 3 सब है, इन बिटवीन 2 और 3 सब है। 2 है क्या, काउंट करना है क्या, हाँ, सॉलिड डॉट लगा हुआ है तो स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, और 3 क्या है, काउंट करना है, ड्रॉप करना है, कौन सा ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। इंटरवल का नाम क्या है, लाइक दिस इंटरवल इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल बिकॉज बाउंड्रीज आर इंक्लूडेड। दिस इंटरवल इज कॉल्ड ओपन इंटरवल बिकॉज बाउंड्रीज आर नॉट इंक्लूडेड, और यू कैन से बाउंड्रीज आर एक्सक्लूडेड। इसका नाम सर, एक हिस्सा तो काउंट कर रहे हैं और एक साइड हम नहीं काउंट कर रहे, इसको बोलते हैं सेमी इंटरवल्स। क्या बोलते हैं, चलो सबसे पहले तो मुझे जल्दी से एक चीज कंफर्म करो, इंटरवल्स मैथ्स में कब यूज किए जाते हैं, जब आपको गिवन 2 नंबर्स के बीच में सब कुछ क्या करना है, काउंट करना है। बट लिस्ट इतनी बड़ी है कि तुम और मेरे बस की बात नहीं कि मैं मैनुअली लिस्ट को लिख सकूं,
तो हम उसमें क्या करते हैं, फिर हम एक रिप्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। उस रिप्रेजेंटेशन का नाम क्या है? इंटरवल्स। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, इंटरवल्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। क्लोज, मीन बोलते हैं किसको? बीच वालों को। और एक्सट्रीम्स बोलते हैं किसको? कॉर्नर्स को। मीन्स एज वेल एज एक्सट्रीम्स आर टेकन। बीच वाले भी लेने हैं, कॉर्नर भी लेने हैं। ये कौन है? क्लोज। ओपन का मतलब बताओ? मीन्स are to be counted but extremes are not counted, right? और सेमी का मतलब means are counted and one of extreme, I repeat, one of extreme to be counted. Is it clear बेटा? सबके अपने अपने सिंबल हैं। क्लोज को लिखने का एक तरीका है, ओपन को लिखने का एक तरीका है, और सेमी को लिखने का एक तरीका है। सो हेडिंग डालो फटाफट, इंटरवल्स। पहले तो जल्दी से हेडिंग डालो, इंटरवल्स। इंटरवल्स में लिखो, ठीक है, intervals are used to represent infinite consecutive numbers, ठीक है, infinite consecutive numbers। अगर मैं किसी को बोलूं कि मुझे नेचुरल नंबर लेने हैं तो सबसे पहला नाम क्या लेंगे आप? 1 के बाद अगला नंबर 1.1 नहीं लेंगे। क्यों सर? आप नेचुरल नंबर बात कर रहे हो, तो 1 के बाद अगला कौन आएगा? 2 आएगा। सो आई एम नॉट कंफ्यूज एट ऑल। मुझे पता है 1 के बाद क्या लेना है? 2। बट अगर मैं यही बोल दूं रियल नंबर लेना है, क्या लेना है? लेट्स सपोज पहला नंबर 1 लिखा, तो नेक्स्ट रियल नंबर क्या है? बच्चे के दिमाग में आता है 1.1। अरे उसके बीच में 1.01 है, उसी के बीच में 1.001 भी है। इंसान सर पकड़ लेता है, बोले रुको ये चीटिंग है, दिस इज चीटिंग, ऐसे तो नहीं चला पाओगे आप मुझे। तो फिर ठीक है ना, अपन लिखना बंद कर देते हैं, अपन इंटरवल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वेन एवर इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द होल लिस्ट, भाड़ में गया, बोलो क्या आ जाओ, इंटरवल फॉर्म में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? इंटरवल फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, हाँ क्या लिखा बेटा बताओ? इंटरवल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इनफाइनाइट कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, there are 3 types of intervals. yes नील, इंटरवल्स बेसिकली रोस्टर फॉर्म का ही एक्सटेंशन है। आपने बिल्कुल सही पहचाना। जो रोस्टर फॉर्म होती है उसी का एक स्पेशल वर्जन है इंटरवल्स। ठीक है, टू एक्सप्रेस स्पेशल काइंड ऑफ सेट ऑफ नंबर्स, जहां लिस्ट बनाना मुश्किल है। जब मैं तेरे को बोलता हूं वॉवल्स की लिस्ट बना, कोई कंफ्यूज नहीं है, सबको पता है AEIOU, दैट्स इट। लेकिन मैं बोलता हूं 2 से लेके 3 के बीच में रियल नंबर्स की लिस्ट बना, अब इंसानों से लिस्ट नहीं बन रही। अच्छा, आता सब कुछ है, मैं बोल रहा हूं 100 आएगा 2 से 3 के बीच में, बच्चा बोल रहा नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूं 2.86 आएगा, बोला आएगा सर। मैंने कहा फिर लिस्ट क्यों नहीं बनाता? जब इतना ही पढ़ा लिखा है, जब तुझे पता है ये आएगा ये नहीं आएगा, लिस्ट बना दे। सर अब आप सारे नंबर लिखने के लिए बोलोगे तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसको बाईपास करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटरवल्स यूज करेंगे यार, शॉर्ट में निपटेंगे इसको लेके। ठीक है, ओके, हाँ जी, क्या लिखा बेटा? देयर आर, हाँ आएगा, लेकिन अब सेट थ्योरी के तो ये छोटा सा पार्ट है ना, पर इंटरवल इसमें यूज होता है इक्वेशन, तो अपडेट करना पड़ता है यहाँ। ठीक है, लिखो बच्चे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल। पहला लिखो बेटा क्लोज इंटरवल। विच वन बेटा? क्लोज इंटरवल्स। क्लोज इंटरवल के बारे में लिखो जरा। It means extremes as well as means are included. It means extremes as well as means are included. भैया सारे बाउंड्रीज, दोनों बाउंड्रीज और बीच वाले सब काउंट करने हैं। ये लो एक डायग्राम बनाओ, एक डायग्राम बनाओ। ये A है, ये B है। ए के ऊपर सॉलिड डॉट मतलब लेना है, बी के ऊपर सॉलिड डॉट मतलब लेना है, और बीच में तो सारे लेने ही है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से कर सकते हैं? 2 तरीके से। पहला, आप इंटरवल फॉर्म में यूज कर दो, राइट? क्लोज इंटरवल है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी, राइट? और दूसरा क्या है, कौन बताएगा? एक्स ए हो सकता है, देखो माया या नंद बच्चे, एक्स ए हो सकता है, ए से ज्यादा हो सकता है, मैं एक्स की तरफ से मैसेज रीड कर रहा हूं, और एक्स बी हो सकता है। यहां जो भी एक्स आएगा
वो बी हो सकता है, नहीं तो बी से क्या होगा, कम होगा। तो एक्स की तरफ माउथ क्लोज करना पड़ेगा बिकॉज एक्स को बी से छोटा होना है। इज इट क्लियर बेटा? अच्छा, ये दोनों बातें अलग अलग नहीं है, बी क्लियर, ये दोनों बातें एक ही लिखी हुई हैं बट अलग अलग लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। ये कौन सी लैंग्वेज है? इंटरवल्स। और ये कौन सी लैंग्वेज है? इनइक्वेशंस, इनइक्वालिटीज। वेरी गुड, ये इनइक्वालिटीज की लैंग्वेज है और वो किसकी है? इंटरवल। बात एक ही लिखी हुई है बेटा। अच्छा, इसको कॉपी करो। नेक्स्ट इज सेकंड कौन सा आता है? ओपन इंटरवल ना, बट मेक श्योर पहले इसकी ये कॉपी हो जाए। आज तुम्हारी क्लास उड़ते उड़ते बची है। जब पापा की तबीयत थोड़ी स्टेबल हो गई, मैं अपने बड़े बेटे को छोड़ के आया हूं उनके पास। मैंने तो रहे, क्योंकि मैं उनके डॉक्टर के पास तो पहुंचा ही दिया था मैंने। ठीक थे वो, मैंने कोई बात नहीं, तुम स्टेबल हो गए हो पापा को, बोलो शाम को मैं रात को अपने आप लेके आऊंगा उनको, ना आराम करो आप। एल्डरसन को छोड़ गया उनके पास। एज, दादी दादा की एज में जब चले जाते हैं लोग, नानी नाना की एज में, अनसर्टेनिटी कभी भी आती है, कुछ नहीं पता लगता किसकी तबीयत कब खराब हो जाए। सुबह हंस रहे थे, शाम को दिक्कत हो जाती है। नहीं, किसकी दादी दादा नानी नाना है, ध्यान रखा करो उनका, ठीक है? पूछते रहा करो, ठीक हो, है ना? बड़े स्माइल करते हुए जवाब देते हैं, हैप्पी रहते हैं ना तुमको देख के। हाँ, मम्मी गुस्से में रहती है, पापा गुस्से में रहते हैं, एक अलग बात है तुम्हारे नंबर्स की वजह से, लेकिन दादी दादा नानी नाना बड़ा खुश रहते हैं बच्चों से। तुम्हें डांट भी पड़ रही होगी तो सबसे पहले आएंगे, अरे क्यों डांट रहे, पढ़ लेंगे, है नहीं? ठीक है, चलो सेकंड लिखो बेटा। क्लोज इंटरवल का नेक्स्ट इज व्हाट? ओपन इंटरवल। बताओ, ओपन मींस तो है, क्या नहीं है? एक्सट्रीम्स नहीं है। लिख दो बेटा, मीन्स आर इंक्लूडेड बट एक्सट्रीम्स आर एक्सक्लूडेड। Means are included but extremes are excluded। मैं डायग्राम बना रहा हूं एक, ठीक है? ये लो ना, ऑब्वियसली अनुष्का मैं ए को पहले प्लॉट कर रहा हूं, बी को बाद में प्लॉट कर रहा हूं, तो ये कंफर्म है ना कि ए बी से छोटा है, तभी तो पहले प्लॉट किया। तो सेम गोज हियर, ए बी से छोटा है, इसलिए हम पहले किसको प्लॉट कर रहे हैं? ए को। बाद में माया बताएगी बेटा एक्सट्रीम्स आर एक्सक्लूडेड, मतलब ए के ऊपर हॉलो, बी के ऊपर क्या, और ठीक है। इसको कैसे लिखना है? चलो बेटा सैराज, उस इंटरवल फॉर्म में लिख के दिखाना है बेटा। तो x बिलोंग्स टू, x क्या बेटा, कहां स्टार्ट करते हैं? ए से गए कहां तक? a कॉमा बी, a कॉमा बी लिखते, इन बिटवीन सब काउंट हो गया, इन बिटवीन सब काउंट हो गया। राउंड ब्रैकेट, कौन सी ब्रैकेट? एंड अच्छे राइटर्स की बुक पढ़ोगे तो, हाँ कुछ बहुत अच्छे राइटर्स हैं, वो ये सिंबल ही पसंद नहीं करते, वो इसका उल्टा कर देते ना, बोला ये ऐसा है तो इसको ओपन कर दो, है ना? ओके, ये ऐसे है तो इसको उल्टा कर दो, राइट? अच्छा, इन इक्वेशन में क्या लिख रहेगा? मैं एक्स की तरफ से मैसेज पढ़ना है, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू मैसेज रीड करना है। When I am here, इधर देखो सब लोग, when I am here, I मतलब x, I मतलब x, so x is what? Right to the a, right side to the, हम बड़े हैं, बड़ा नंबर हमेशा राइट साइड पे आएगा। तो अगर मैं यहां हूं तो मैं कहां हूं? a से तो बड़ा हूं ना, तो x की तरफ माउथ ओपन करो और a की तरफ माउथ क्लोज करो, क्योंकि मैं बड़ा था, a छोटा था। अब समझो मैं यहां हूं, इन बिटवीन मतलब मैं यहां हूं और मुझे b से देखना है अपने आप, तो मैं बी से कहां हूं? लेफ्ट पे हूं, अपना लेफ्ट देखो। तो अगर मैं लेफ्ट पे हूं तो मैं छोटा हूं, मैं राइट पे हूं तो मुझे अपनी तरफ क्या लगाना है? माउथ क्लोज करना है, क्योंकि मैं छोटा हूं और बी बड़ा है, ठीक है? अगर मैंने माया ऐसे लिख दिया बी एक्स, डजंट मैटर, मैसेज तो वही है। अगर मैं यहां हूं तो मैं बी से क्या हूं? छोटा हूं, तो एक्स की तरफ क्या होना चाहिए? माउथ क्लोज होना चाहिए। देखो एक्स इधर लिखा है या उधर लिखा? उधर लिखा, तो एक्स की तरफ माउथ क्लोज कर। ये नहीं है कि तुमने उल्टा कर दिया तो मैसेज बदल जाए, नहीं, मैसेज वही रहेगा। आपको साइन एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको क्या एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा? साइन एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं बाय द वे? इस ये जो सेकंड था, ओपन इंटरवल। वेरी गुड। अब आ जाओ
वेरी गुड जी। स्टार्ट करते हैं। सेमी इंटरवल्स, क्या बेटा? सेमी। अब सेमी इंटरवल्स की बात करते हैं तो ये रहा तुम्हारा ए और ये रहा तुम्हारा बी। कुछ ऐसा बना दिया मैंने, देखो। इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा, ऑब्वियसली ए बी से छोटा है, तभी तो ए पहले प्लॉट हुआ, बी बाद में प्लॉट हुआ है। इसका वो लिखो, डेफिनेशन तो लिखो। सेमी, सेमी का डेफिनेशन क्या होता है? मीन्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, बीच वाले हमेशा लेने हैं। मीन्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड बट वन ऑफ एक्सट्रीम, but only one of extreme is included, but only one of extreme is included, but only one of extreme is included। हाँ, वो दो केस बनाएंगे। तो एक केस तो यही हो गया जिसमें x बिलोंग्स टू a क्लोज, क्योंकि a सॉलिड डॉट है और b हॉलो। इसको इन इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x a से बड़ा है या इक्वल है लेकिन b से छोटा है। इसी का एक और केस बनाना पड़ेगा, a लेस देन b, जिसमें हम a को ओपन दिखा देते हैं और b को क्या दिखा देते हैं बच्चों? सॉलिड। आप बताओ। तो x बिलोंग्स टू a और b, जिसमें a ओपन है और b क्लोज है, और इन इक्वेशन के मामले में तो x a से बड़ा है और b या b से छोटा है। चलो बेटा, तुम्हारी दोस्ती हो गई किससे? इन सिंबल से। अब चैप्टर पढ़ाता हूं, ठीक है? अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं, अभी तक तो सिर्फ क्या तुम्हारी दोस्ती करा रहा था कि लेस देन क्या है, मोर देन क्या है, इंटरवल्स लिखने कैसे हैं, इन इक्वेशंस कैसे लिखनी, इनइक्वालिटीज कैसे लिखनी है, ठीक है? ये केस 1 है, इसके साथ लिख देना केस 1, और ये केस 2 है। बिकॉज यू सेड ओनली, क्या लिखा था आपने? ओनली वन ऑफ एक्सट्रीम इज इंक्लूडेड, तो मुझे इसमें लेफ्ट एक्सट्रीम इंक्लूड कर दिया, उसमें राइट एक्सट्रीम इंक्लूड कर दिया। ठीक है बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, लिखो बच्चे। हाँ जी, हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू बच्चों। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, व्हाट इज इनइक्वेशन? इनइक्वेशन होता क्या है? व्हाट इज इनइक्वेशन? ओके, ये देखो बच्चों, अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये एक इक्वेशन है, ये क्या है बेटा? और ये बोलो, ये सब क्या है बोलो? बस। तो अगर आपको किसी को एक लाइन में ब्रीफ करना हो कि इन इक्वेशन क्या होता है, बोलो कुछ नहीं। आप जो कंपैरिजन करते हो ना नंबर्स का, पहले आज तक के कंपैरिजन में तुम क्या करते आए हो? इक्वल्स टू, बोलो मत करो। अब से किसको यूज करो? साइन ऑफ इनइक्वालिटीज यूज करो। अब साइन ऑफ इनइक्वालिटीज कितने होते हैं बोलो? 4। लेस देन, मोर देन, लेस देन इक्वल्स टू, मोर देन इक्वल टू। बोलो आपने किसी एक को भी यूज कर लिया ना एक्सप्रेशन के अंदर, तो आपका वो एक्सप्रेशन इक्वेशन नहीं रहा, वो क्या हो गया? इन इक्वेशन। ये कर लो कॉपी। ये एग्जांपल मैंने एक लिखा तुम्हारे सामने,
सर क्या जरूरी है कि इन इक्वेशंस लीनियर हो? नहीं, ऐसा हु टोल्ड यू? ये बच्चा अक्सर देख के बोल देता है ना, अरे सर ये सब लीनियर है क्या? नहीं, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है। मान लो ऐसा लिख दिया हमने आपके सामने। क्यों बच्चों? ये क्या है, चेक करो। ये क्यूबिकल इन इक्वेशन है। कितनी हो सकती है बेटा? आपका कंपैरिजन बदल गया। आप कंपैरिजन में पहले सिर्फ किसको यूज करते थे? इक्वल्स टू। और आज क्या यूज करना शुरू कर रहे हो? लेस देन, और मोर देन, और लेस देन इक्वल्स टू, और मोर देन इक्वल टू। दैट्स इट। जब भी आप अपना कंपैरिजन इन साइन के थ्रू करेंगे, यू हैव टू से कि तुम्हारे पास क्या है? इन इक्वेशन है। क्या है बेटा? इन इक्वेशन। ठीक है बेटा, लिखो एक इन इक्वेशन। व्हाट इज इन इक्वेशन के बारे में लिखो जरा। इट इज एन एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन। It is an algebraical expression of variables and constants. Of variables and constants. है तो कुछ नहीं है, algebraical expression है जो variables and constants की टर्म में काम कर रहा है। It is an algebraical expression, ठीक है बच्चों, in terms of what बच्चे? Variables and कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। इंक्लूडिंग साइन ऑफ इनइक्वालिटीज। इंक्लूडिंग व्हाट बेटा? साइन ऑफ इनइक्वालिटीज। बस साइन ऑफ इनइक्वालिटीज इंक्लूडेड है इसमें, इसलिए इनको इनइक्वेशन बोलते हैं। कॉपी करो जल्दी से, एग्जांपल्स लिखे तुम्हारे सामने। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं बोलो? ये नहीं, ऊपर वाला नहीं, वो तो किसका है? इक्वेशन का। तो ये क्या है? इनइक्वेशन। ये क्या है? इनइक्वेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो बच्चे। अब इनइक्वेशंस उस बच्चे को आता है जिसकी इनइक्वालिटी स्ट्रांग है। क्या स्ट्रांग है भाई? हाँ, इनइक्वालिटी स्ट्रांग है। ठीक है बेटा, लिखो बच्चे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर about inequalities. Some important points to remember about what बच्चों? Inequalities. पहला लिखो। लिखो नहीं, समझो, लिखूंगा तो मैं एक बात बताई बेटा, -2 3 से छोटा होता है बड़ा होता है? हाँ छोटा होता है, तो इसको ट्रू लिखूं फॉल्स लिखूं? ट्रू लिखो। -2 छोटा होता है भाई 3 से। अभी किसी का दिमाग घूम गया, उसने माइनस साइन इधर से उधर कर दिया। हाँ तुम करते आ ना, बचपन में करते आ रहे तुम यार। है तुम्हें इक्वेशन में तुमने कई बार किया है। डू यू रिमेंबर दिस? और तुम इसको क्राइम भी नहीं समझते, है भी नहीं। जिन नहीं समझते इसका क्या मतलब? है भी नहीं है। ये ठीक है, बोथ आर ओके। उधर अगर आपने माइनस साइन यहां से हटा के कहां भेज दिया, आप भेजो तो सही। अभी देखो, अभी आप खुद कहोगे सर समथिंग इज रॉन्ग। क्या हुआ बोलो? साइन नहीं, अभी ये सही है गलत है? क्या, क्यों गलत है? आप कह रहे हो 2 छोटा है। 2 छोटा है किससे? माइनस। अच्छा, 2 मतलब पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटा है। गलत है ये। तो फिर तुम्हारे होते ये कैसे हो गया? इसका मतलब वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल शिफ्टिंग माइनस साइन टू हियर टू देयर। तो मैं एक रूल लिखवा रहा हूं और लाइफ में कभी गलती नहीं होगी अगर आप इस रूल को याद रखेंगे। ठीक है, लिखो बेटा। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, दोबारा बोलो बच्चे। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी by a negative sign, by a negative sign. If we multiply or divide both the sides of n what बचे? Inequality of n inequality by what beta? By negative sign. Then the sign of inequality will be reversed. Then the sign of inequality will be reversed. Then the sign of inequality will be reversed. एग्जाम्पल नोट करो। हाँ जी देखो सर क्या कर रहे हैं। -2 3 से छोटा होता है,
मैंने बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर लिया, -1 से कर दिया, तो इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया। तो बेटा साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, लेस देन था ना पहले, अभी क्या हो जाएगा, मोर देन। चेक करो सिंप्लीफिकेशन के बाद मैसेज ठीक है, पहले भी ट्रू है, अभी भी क्या है, ट्रू है। अच्छा अब मुझे चैंपियन अनुष्का एक बात बता, -10 छोटा होता है -1 से। मैंने -10 लाख वापस करने, तूने 1 लाख वापस करने, ज्यादा अमीर कौन है, जिसने 1 लाख वापस करने, वैसे तो हम दोनों ही गरीब हैं, हमने वापस ही करने हैं, पर फिर भी चलो ज्यादा अमीर कौन है, जिसने कम पैसे वापस करने। तो मैंने 10 लाख वापस करने, तूने 1 लाख वापस करने हैं, माइनस का मतलब वापस करने, मिलने नहीं है, वापस करने। तो हम में से अमीर कौन हुआ, जिसने 1 लाख वापस करने। इसीलिए माउथ इसकी तरफ क्या है, और बड़े मजे मजे में आज तक करते आए हो तुम, यही सर कट गया, करते थे ना ये, करो ना भाई, कौन मना कर रहा है, पर कुछ गड़बड़ हो गई। ये बात तो सही है कि -10 -1 से छोटा होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, एब्सोल्युटली यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। इसका क्या करूं, 10 कब से छोटा हो गया 1 से, तो ब्लंडर हुआ कैसे है, अरे क्योंकि तुम समझते नहीं। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड्स बाय व्हाट, अ नेगेटिव साइन, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी हैव टू चेंज। अब मुझे बताओ हमसे गलती क्या हुई है, हमसे गलती हुई है कि हमने ऑन डिवाइडिंग बाई -1, हमने इसको भी -1 से डिवाइड कर दिया, इसको भी -1 से डिवाइड कर दिया, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या नहीं किया, रिवर्स नहीं किया। इसीलिए हमारा मैसेज अचानक गलत हो गया, है ना। तो आज के बाद हम केयरफुल रहेंगे या नहीं रहेंगे, बोलो, रहेंगे ना। किसके लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं कह रहा हूं, किसके लिए कह रहा हूं मैंने, यहां तो आप दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस साइन से, या दोनों तरफ किससे डिवाइड कर रहे हो, बस इतनी छोटी सी बात याद रखनी है, ठीक है बेटा। कॉपी करो, एग्जाम्पल कॉपी करो। एक और ऑपरेशन है इन इक्वेशंस का, बहुत तंग करता है, और बड़ा मामूली सा ऑपरेशन है, तुम डे टू डे लाइफ में करते रहते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करते हो, हाँ ये भी तुम ना, ये भी हरकतें थोड़ा देख लेना जरा। ये पहला लिख ले बेटा, इन इक्वेशन के क्वेश्चन इक्वेशन से ज्यादा अच्छे हैं, यू विल एंजॉय द क्वेश्चंस। जब हम अभी 10 मिनट 15 मिनट के बाद हम क्या शुरू करने वाले हैं, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, एंड यू विल एंजॉय दोस क्वेश्चन एज कंपेयर टू दैट इक्वेशन। जो क्लास 10th में इक्वेशंस पढ़ी ना तुमने, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिकल, उनसे बेटर लेवल है, और ज्यादा बच्चा इसको पसंद करता है, बिकॉज जब क्वेश्चंस का लेवल बेटर हो जाता है तो उनको हैंडल करने का तरीका भी बेटर हो जाता है, राइट। ऐसा तो नहीं ना कि बाउंड्री में जो सोल्जर्स खड़े हैं उनके हाथ में हमने डंडा दे रखा है, सामने वाला मिसाइल पे मिसाइल उड़ा रहा है, हम उनको बोले ये डंडा है एंड यू हैव टू फाइट बाय यूजिंग दिस, नहीं, वो बोलेगा सुनो ये पकड़ो अपना डंडा, मैं जा रहा हूं घर। वेपन तो दोगे ढंग से उसको, नहीं। तो जब चीजें बड़ी होंगी तो चिंता नहीं करो, उनको सॉर्ट करने का तरीका भी हमारा बदलेगा, इंप्रूव होगा, और इसका तो मजेदार है, ठीक है। मतलब अगर बच्चा हार्डवर्किंग हो तो उसको सॉल्यूशन 2 से 3 पेज में चला जाता है, कितने, और स्मार्ट हो तो 2 लाइन में आता है। इसका मतलब ये गेम यहां से है, कॉपी में नहीं है भाई साहब, ये गेम कहां से चलती है, यहां से, और इसको यहीं से स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। चलते आगे, चलते, लिखो भाई, नहीं लिखना नहीं, पहले समझो। तो अब तुम्हें समझ में आ गया सब लोगों को, बोथ साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना भी क्राइम है और डिवाइड करना भी क्राइम है, बी केयरफुल अबाउट दिस। और अगर करना ही पड़े, क्या करना है, करना ही पड़े, तो इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप सबसे पहला काम क्या करोगे, सर लेस देन चल रहा होगा तो मोर देन कर दूंगा, मोर देन चल रहा होगा तो लेस देन कर दूंगा। एक बात याद रखना बच्चों, क्या 1/2 1 से छोटा है, हाँ यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे बच्चे के मन में आया सर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, कर ले बेटा। अच्छा ये पहले ट्रू था तो बाद में क्या हुआ, गलत हो गया या सही है अभी भी, हाँ अभी भी सही है, वेरी गुड बेटा, अभी भी सही है। अच्छा -1/2 1 से छोटा होता है कि नहीं होता है, वेरी करेक्ट। तो ये तो ट्रू है, तो क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, कर लो, ट्रू है या फॉल्स है। तो इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को, हो तो रहा है फर्स्ट क्लास। अरे तुम समझो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है। क्या -12 1 से छोटा है, सर ने कुछ चेंज किया, ध्यान से देखो। सर अभी भी -12 ही कह रहे हैं, बट माइनस साइन पहले कहां था, न्यूमरेटर में, अभी सबका सर ने माइनस साइन कहां लगा रखा है, डिनोमिनेटर में। ये तो सही है, -12 जो है वो लेस देन 1 है, इट इज वेरी ट्रू, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। अब तुमने वही किया, सर
पहुंचाओ इसको उधर। इस बेचारे की दुनिया बदल गई। चेक करो, चेक करो क्या हुआ। अब आजकल तुम ये कह रहे हो कि 1 - 2 से छोटा हो रहा है भाई साहब। छोटा है बड़ा है? एक मिनट, ये हुआ क्या है? कभी तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तुम्हारा सही आ रहा है, कभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तुम्हारा, क्या करना है बोलो ना सर। जब जब डिनोमिनेटर क्या है, वेरी गुड, ये बच्चा सीख गया। अगर सर आप मुझे एक चीज को इंश्योर कर दो, क्या आपके पास जो डिनोमिनेटर है ना वो पॉजिटिव है, आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई। और अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है आप नहीं करोगे, आप करोगे ही नहीं। आप बताओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन नॉर्मल मैथमेटिक्स एवरी टाइम करेक्ट है, बट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन इक्वेशंस is only valid when denominator is positive। लिखो इसी बात को, लिखो लिखो बच्चे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, is only allowed, हाँ भाई कब अलाउड है आप बताओ? when denominators are, बोलिए, पॉजिटिव। लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन is only allowed when denominators are पॉजिटिव। ये दोनों एग्जाम्पल कॉपी होने हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 भी कॉपी होना है, 2 भी कॉपी होना है, और ऑफ कोर्स 3 तो जरूर कॉपी होना है। 3 में तो समझ में आया कि अगर डिनोमिनेटर उड़ा मतलब, डिनोमिनेटर उड़ा मतलब अगर डिनोमिनेटर माइनस हो गया तो हालात खराब हो जाएंगे, इन इक्वेशन संभालना मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम्पल कॉपी किए बेटा? सारे एग्जाम्पल अच्छे से कॉपी कर लो। हो गया बेटा, कॉपी हो गया? लिखो, नेक्स्ट लिखो। तो आज के बाद श्रीन कौर, अगर तुझे बोल रहा है कोई इन इक्वेशन में कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, सबसे पहले क्या चेक करेगी? सर ये पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो बोला ये नहीं हो सकता। ठीक है, एक और ऑपरेशन है, तुम बचपन से खेलते आ रहे हो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, याद है? हाँ, बड़ा खतरनाक है ये इन इक्वेशन के लिए। पहले समझना है, लिखवा मैं खुद दूंगा, पहले समझेंगे सब लोग प्लीज। ठीक है, समझा मैं अपने, पहले लिखवा तो मैं अपने आप ही दूंगा, पहले आप समझ तो लो। चलो बच्चों, हाँ भाई, -2 1 से छोटा है, वेरी करेक्ट। और -2, देखो 3 केस लेते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव है, 2 4 से छोटा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद क्या आ जाएगा? एनीवन, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। अगर ये सही है तो वो भी तो सही है, बोलो हाँ या ना, है ना? अच्छा, लेकिन अगर ये माइनस में है और वो प्लस में है, करना बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये ट्रू है, -1 2 से छोटा होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। सर गलत क्या है सर? ये भी सही है, गलत है बेटा, ध्यान से देख, एक और केस देख। -2 1 से छोटा होता है, आया ना? तो बोलो स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद क्या होगा? क्या होगा बताओ भाई? 4, अच्छा 4 1 से छोटा होता है क्या? तो एक मिनट, यहां तो आया था सही है, वही तो मैं भी कह रहा हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड एक कितना, एक ऑपरेशन ऐसा है कि इसे आज के बाद अब तभी यूज करेंगे जब दोनों नंबर क्या हो, वेरी गुड, ये सीख गई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब करेंगे दोबारा बताओ? सर जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कब करेंगे? जब दोनों पॉजिटिव हो। लिखो इस बात को। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड इज, हाँ जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड इज अलाउड ओनली, हाँ जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कब करोगे? कभी भी नहीं, उससे पहले मुझे एक चीज की गारंटी चाहिए, बोलो क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड इज अलाउड ओनली व्हेन बोथ द नंबर्स, बोथ द साइड्स लिखना बेटा, बोथ द साइड्स
ऑफ एन इनइक्वेशन आर व्हाट बचे? पॉजिटिव। वेरी गुड, बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन आर पॉजिटिव। अगर दोनों साइड पॉजिटिव नहीं है तो भाई आप नहीं करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। एग्जांपल कॉपी करो। नीलिस में इन इक्वेशन की नीड ही नहीं है, ये तो दिमाग से सॉल्व हो जाएगा जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो। ठीक है जी, हालांकि मैं इन इक्वेशन से भी कर दूंगा इसको, लेकिन इसको करने के लिए दिमाग ही काफी है। तो अभी लेट मी फिनिश रूल्स, फिर मैं तेरा डाउट सॉर्ट कर देता हूं। अभी हो गया चौथा और आखिरी रूल। चौथा और आखिरी रूल, डू यू नो अबाउट दीज नंबर्स? ये तुमने किया है बचपन में कभी? 2 = 2 है तो 1/2 = 1/2 होगा। बोलो किया है कि नहीं किया है? क्या बोलते हैं इसको? सर हमने रेसिप्रोकल कर दिया। क्या कर दिया? आओ फिर जरा इसको इन इक्वेशन में समझ लो कि कितना अलाउड है और कितना, बोलो कितना अलाउड है और कितना फेक है। आओ इसको समझते हैं। जल्दी से बताइए, अगर 2 छोटा है 3 से, 2 क्या है? छोटा है 3 से, तो आपने रेसिप्रोकल कर दिया 1/2 1/3। तो भाई हाफ, एक केक 2 लोगों ने खाया, एक केक 3 लोगों ने खाया, तो जहां 2 लोगों ने खाया वहां शेयर ज्यादा आया ना भाई। तो मतलब अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, सुनना ध्यान से, अगर दोनों नंबर क्या है तो रेसिप्रोकल करने के बाद साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स होगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा दोस्तों? रिवर्स। अभी तक देखो, क्या -2 3 से छोटा है? हाँ, तो इनका रेसिप्रोकल बताओ। -12 और उधर 1/3 है ना। ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर 1/3 से छोटा है। साइन चेंज हुआ या सेम रहा? सेम रहा। वेरी गुड। इस रिसर्च को नोट करते रहो कि साइन चेंज कब हो रहा है। अच्छा, दोनों नंबर में से दोनों ही नेगेटिव हो गए। -2 बड़ा है किससे? -3 से। तो बच्चा कहता है ये कहां रिसर्च है, ये तो वही वाली पुरानी वाली, दोनों तरफ माइनस साइन से डिवाइड कर दो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया? रिवर्स हो गया। और उसके बाद आपने रेसिप्रोकल कर दिया, वो वापस से रिवर्स हो गया। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपके पास दोनों नंबर क्या है, बोलिए बेटा, दोनों नंबर का साइन क्या है? पॉजिटिव है। वेरी गुड। दोनों नंबर का साइन क्या है? और आप इनका रेसिप्रोकल करने के मूड में बैठे हैं। अब करो, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम, करो आप। बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स कर देना। क्या कर देना? साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स कर देना। लिखो बेटा, नहीं, अगर उसके साथ एक कंडीशन भी तो है, इफ बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव। ये दोनों नंबर पॉजिटिव नहीं ना चैंपियन, ये छोटा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसमें नहीं हो रहा है। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है बेटा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पक्का चेंज होगा अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर रहे हो। लिखो बच्चे, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव। पॉजिटिव को अंडरलाइन करना बेटा, स्पेशली अंडरलाइन करना पॉजिटिव को ना। हम लिखवा ही पॉजिटिव नंबर्स के लिए रहे हैं। इफ ए एंड बी आर व्हाट बच्चों? पॉजिटिव, सच दैट a लेस देन b है। यस एनीवन? 1/a और 1/b में क्या होगा? साइन रिवर्स हो जाएगा। और अगर a ग्रेटर देन b है तो भी 1/a और 1/b में साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। दोनों का एक एक एग्जांपल दो। हाँ भाई, क्या 2 3 से छोटा है? ऑफकोर्स छोटा है। ये 1 कर लो, क्या 1 3 से छोटा है? बिल्कुल। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 और 3 का रेसिप्रोकल 1/3। अब बताओ छोटा कौन है? ऑफकोर्स 1/3 छोटा है। तो साइन ऐसा हो गया ना, है ना। अच्छा, अब यहां समझ लो, इसका भी एक एग्जांपल समझ लो। मान लो बच्चों 10 बड़ा है 1 से, आपने रेसिप्रोकल कर दिया। 1/10 और 1 कौन बड़ा है? ऑफकोर्स 1 बड़ा है ना। तो वेन एवर यू हैव बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव और तुम्हारे दिमाग में क्या घूम रहा है कि मैं तो रेसिप्रोकल करूंगा, तो कोई नहीं, फिर आप कर लो, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स करना है। ठीक है। नेगेटिव के लिए ऐसा कोई लॉ नहीं है, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है, तो फिर आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना ही होगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। ये कॉपी करो और चारों रूल रिवाइज करो, क्वेश्चंस करने में और मजा आएगा। चैंपियन, अगर मैं नहीं करूंगा तो ये मैसेज सही है क्या? इफ आई कंटिन्यू। अच्छा, आप कह रहे रेसिप्रोकल क्यों करते हैं? ऐसा
मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ टाइम नीड होता है। अब एक सिचुएशन है, सब लोग यहां ध्यान देंगे। हमने बोला 1/x इज इक्वल टू 1/5। एक बालक क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालता है आंसर x इक्वल टू 5। एक बालक कहता है सर उल्टा मार, इसको उल्टा कर दो सर, उसको भी उल्टा कर दो सर। तो अगर किसी बच्चे की ये सोच ये है तो हम उसको रोकेंगे क्यों? हम उसको इसलिए बोलते हैं अरे तो रेसिप्रोकल क्यों एक मैथ्स में बर्डन बढ़ा रहा है। बोले तो खेल, इसके साथ भी खेल, बट अच्छे लॉ के साथ खेल के। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? ये एक बच्चे की अप्रोच है, ये एक बच्चे की अप्रोच है, दोनों में गलत कौन है? कोई गलत नहीं है। हम किसी की सोच को रिस्ट्रिक्ट क्यों करें? ठीक है नहीं, चले आगे। हाँ भाई, चारों लॉ रिवाइज कर लिए, बहुत बढ़िया बेटा। अब जो क्वेश्चन हम कराने, अच्छा नील ने क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं हम ना। इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ द एपी, इनफैक्ट ये एपी है, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपको याद होगा ये मेरे 10th के असाइनमेंट बुकलेट में था। ठीक है, क्या फंडा है भाई? एपी है, एपी की फर्स्ट टर्म बताओ, कॉपी मत करना, ये डाउट है, किसी का डाउट सॉल्व करना है तो सुनो। ठीक है, ये कितना है बोलो? 53। कॉमन डिफरेंस आ गया -5, और किसी का कॉमन डिफरेंस -5 है तो हर बार टर्म क्या होगी? 5 कम हो जाएगी। तो कम होते 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 कहां पहुंच गई? और 0 के बाद क्या शुरू हो जाएगा? नेगेटिव। तो 0 से पीछे कौन है? पॉजिटिव। और 0 के आगे कौन है? तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेटर कौन है? 0। तुम ये क्यों नहीं ढूंढ लेते कि कौन सी टर्म 0 हो जाएगी, कौन सी टर्म? तो मान लो 10वीं टर्म 0 है, तो 11वीं टर्म पहली नेगेटिव है, बोलो हाँ या ना। और जो 9वीं टर्म है वो लास्ट पॉजिटिव है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? खोपड़ी लगा लो ना, ऐसे ही लगा लो, इसके लिए इनइक्वालिटी की जरूरत क्या है? तो बोलो बेटा, एन टर्म एपी का याद होगा आपको, भूल तो नहीं गए? a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। फर्स्ट टर्म बोलो बेटा कितना है? 53, n-1। तो d कौन है? d -5 है। तो आपका जो nth टर्म आया बच्चे, वो आया तेरा कितना? -5n + 5, 53, 58 हो गया। ये nth टर्म हो गया, और nth टर्म इक्वल टू 0 कर लिया हमने। क्यों? अरे 0 इज द पार्टीशन, 0 इज द पार्टीशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मैंने 0 कर दिया, तो 58 - 5n किसके इक्वल आ गया? 0 के। तो n की वैल्यू आ गई बच्चों 58/5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना बेटा, डेसिमल में नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो। 5 1 5, 5 1 5, नहीं 5 1 5 क्यों? हाँ ठीक है। और उसके बाद 3 डन। ओहो, तो गड़बड़ हो गई, जरा ध्यान समझना। ये भाई साहब ये कह रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन ही कह रहा है कि यहां कौन सी टर्म है? 11th। और यहां कौन सी टर्म है? उनके बीच में है कौन? 11 एंड 3/5। बोलो हाँ है ना। और इसकी वैल्यू क्या है? 0। सर आपको ऑनेस्टली बताओ, ऐसा कोई टर्म नहीं हो सकता। या तो टर्म 11वीं होगी या 12वीं होगी। ये 11.5 कौन सी टर्म होती सर, ये बताओ पहले तो, है नहीं? इस क्लासरूम में या तो 10 बच्चे बैठे होंगे, 11 बैठे होंगे, हम कह रहे 10.98 बच्चे बैठे हो। सर ये 0.98 कौन बैठा हो, ये बताओ पहले तो। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मैसेज ये हुआ कि 0 इस फैमिली का मेंबर नहीं था। दोबारा सुनो, इसका मैसेज क्या हुआ? आप 0 गलत क्लेम कर रहे हो, इसमें 0 कभी आएगा नहीं। बट डजंट मैटर, तुम्हारा फंडा सॉर्ट हो गया। बताओ कैसे? 11वीं टर्म पॉजिटिव है, लास्ट पॉजिटिव है। उसके बाद इस नंबर पे क्या जनरेट होगा? 0। सब बट ये तो कुछ ही नहीं है कोई भी, ये तो चेयर नंबर ही नहीं हो सकता। एग्री, छोड़ दो। तो अगला चेयर नंबर 12वां आता। तो अगर ये लास्ट पॉजिटिव है, इसके बीच में इस पे 0 जनरेट होना, तो 0 के बाद क्या होना था? हो गया ना काम खत्म। तुम्हारा काम तो सॉर्ट हो गया ना। तुम्हें पता है कि मेरी 12th टर्म क्या है? फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये था मेरा क्लास 10th का अप्रोच। कौन सा अप्रोच था? लेकिन अब मैं 11वीं में आ गया हूं। मैं ये 3 पेज काले पीले कर चुका हूं इन इक्वेशंस के नाम पे। किसके नाम पे? इन इक्वेशन के नाम पे कर चुका हूं ना। सो वाई मैं ये आज भी ऐसा दिमाग क्यों लगा रहा हूं? तो मैं क्यों नहीं वैसा कुछ सोचता हूं जो मुझे इन इक्वेशन से आंसर मिल जाए। जो भी नेगेटिव है दुनिया में, बताओ बच्चों, जो भी दुनिया में नेगेटिव है वो 0 से बड़ा है या छोटा है? बस सिंपल, एक मेरी सिंपल सी क्वेरी है। छोटा है। एक काम करते हैं, मुझे नहीं पता, सीरियसली नहीं पता मुझे तुम्हारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है, बट जो भी है तो नेगेटिव। लेट nth टर्म
लेट क्या बेटा, लेट जो भी तुम मांग रहे हैं ना मुझसे टर्म, लेट रिक्वायर्ड टर्म बी nth टर्म। मान के चलते हैं कि जो भी तुमने मुझसे मांगा वो कौन है, वो nth टर्म। आप बता सकते हैं nth टर्म क्या है, 58 माइनस 5n। और आप मांग क्या रहे हो, बिकॉज यू सेड रिक्वायर्ड टर्म। सर मैं नेगेटिव टर्म मांग रहा हूं, क्या मांग रहा हूं, इनफैक्ट आई एम आस्किंग फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो नेगेटिव तो ले, फर्स्ट सेकंड तो बाद में ढूंढ लेंगे। जो भी नेगेटिव है वो लेस देन 0 होगा, बोलो हाँ या ना। अगर ये मेरी पहली नेगेटिव टर्म है तो नेगेटिव तो है ना, तो लेस देन क्या हो गया, 0। तो मैंने -5n इधर रखा, 58 को उधर भेजा। अभी मेरा मन कर रहा है दोनों तरफ -n से डिवाइड करूं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर आपने दोनों तरफ -n से मल्टीप्लाई किया या -n से डिवाइड किया तो आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। आप कर दो ना, आप अगले स्टेप में क्या कर दो, चेंज कर दो। n की वैल्यू क्या आ रही है, 58/5, जिसका मतलब मिक्स फ्रैक्शन में n क्या आ रहा है। आप सुनो बच्चे, अभी रुको ना, अभी लेट मी कंप्लीट द मैसेज। इसका क्या मतलब है, जब भी आप नंबर ऑफ टर्म 11 पॉइंट समथिंग से ज्यादा लेंगे, 11 पॉइंट समथिंग से, आपकी टर्म्स का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। इसका मतलब कौन कौन सी टर्म्स नेगेटिव है लिस्ट बनाओ। जो भी इससे बड़ा है सर, बड़ा n बड़ा है, बोलो बेटा 11 से बड़ा नंबर प्रैक्टिकली जो हो सकता है, ये नहीं 12.98 फिर शुरू हो जाओ, हाँ 12 हो सकता है, वेरी गुड। और बताइए 13, वेरी गुड, एंड सो ऑन। सर ये सारी टर्म्स क्या आएंगी, नेगेटिव। और तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो बोलते रहा हूं 12 नंबर से होंगी, बोलते रहा हूं कौन से नंबर से शुरू होंगी। तो बोलो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी हुई, 12th टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, एंड लेटर ऑन जितनी भी आ रही है वो सब नेगेटिव। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों, बात समझ में आएगी नहीं? बोल भाई नील, आया समझ में दोनों अप्रोच? चल बेटा, अच्छा एक कॉपी नहीं करना है। तो नील ने ऐसी क्वेश्चन बीच में उठा के डाल दिया था कि इसको लगा कि फर्स्ट पॉजिटिव फर्स्ट नेगेटिव इन इक्वेशन से जुड़ा हुआ है, तो दिमाग इस बंदे ने सही लगाया, जोड़ा तो हुआ है। बट इसके लिए ना क्या ढूंढने की कोशिश किया करो, ये इसको मत, इसकी जरूरत ही नहीं है। क्या ढूंढने की कोशिश करो, बिकॉज 0 इज द पार्टीशन ऑफ व्हाट, 0 इज द सेपरेटर, 0 इज द सेपरेटर ऑफ व्हाट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो 0 को अगर ढूंढ लोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव की पोजीशनिंग समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस। इस बुकलेट में देखना इनइक्वेशंस है क्या, आप चेक कर लो जरा इस बुकलेट की, इसकी लिस्ट में चैप्टर, वही फ्रंट पेज पे लिखा होगा बेटा। नहीं अरे फ्रंट पेज पे, बुकलेट कवर पेज पे लिखा होगा, देख नीचे। नहीं अरे ये नहीं, वो देख नीचे, क्लास 11 येलो कलर से क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री एंड क्या लिखा है, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें। रुको मैं और बुकलेट देता हूं, एक भी नहीं है तेरे पास, ये लेना बेटा। ये तो पकड़ तो 11th की वॉल्यूम 2, अच्छा वॉल्यूम 2 थी ये। अब जो जो आज ऑनलाइन है, अभी अपनी अपनी बुकलेट कलेक्ट करो अपने आप। ये लो करो बेटा डिस्ट्रीब्यूट उधर। अच्छा इधर तो एक ही बच्चा बैठा है, तू सारी दुनिया से अलग क्यों बैठी है, हैं? ये लड़ाई करते हैं तेरे साथ सारे, हो गया? ला एक एक्स्ट्रा है, मुझे दे दे। सही है, ये वॉल्यूम 1 ही तो है ना, देखो इसमें देखो लिखा हुआ है फ्रंट पे इनइक्वेशंस। अच्छा इसमें सेट्स भी आ गया, चेक कर लो, सेट्स भी आ गया, रिलेशंस फंक्शन भी आ गया, राइट। अपने अपने नाम लिखो इस बुक, भाई ये बुकलेट कलेक्ट कर लेना प्लीज नेक्स्ट क्लास में सब लोग। और हाँ बेटे ऐसे 6 वॉल्यूम है ये अभी 2 हैं, 4 और आने हैं, फिर 11th का सिलेबस है पूरा। मतलब ऐसे 6 वॉल्यूम के अंदर तुमको पूरा सिलेबस 11 का पढ़ाया जाए। तो ऐसे अभी तो कितने आए, ये 2 आए, ठीक है। अरे पर चिंता कर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो बुक की सही से क्यों देख के डर रही है, इसमें थ्योरी भी है। और सुन, इतना स्पेस रहता है लाइंस के बीच में जिसकी वजह से इसका साइज बढ़ जाता है। आपने कभी देखा अपनी एनसीईआरटी में एक के ऊपर एक चढ़ा रखी है लाइन, आरटी शर्मा में भी देखा, कहा एक के ऊपर एक, आरएस के अंदर भी देखे मिलेगा। मेरी बुक्स के अंदर आपको स्पेसिंग बहुत बढ़िया मिलेगी। मेरा मानना है कि बच्चे को जब दो तो उसको ना बिल्कुल ऐसा देख के खुश हो जाना नहीं, ये नहीं क्वेश्चन ढूंढना, हाँ सर कुछ था तो सही, देखा तो था, पता नहीं लोगों सर पढ़ के दोबारा बताता हूँ कहां क्या है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी थोड़ी बुक्स की स्पेसिंग बढ़ जाती है। ऑल दो इसकी कॉस्ट पता मुझे 30-40% एक्स्ट्रा पड़ती है। अगर मैं स्पेसिंग कम कर दूं तो जो काम मेरा 1 लाख में हो रहा है
वो 70,000 में हो जाएगा, बट मैं नहीं करता ये काम जान के। मैंने कहा छोड़ो, लोगों को चश्मे पहले लगे हुए हैं, नंबर और बढ़ जाएगा मेरी बुक्स की वजह से, है नहीं। चलो मैं बता रहा हूं, पेज नंबर ओपन करो आप प्लीज ना, ओपन कर लो बेटा, पेज नंबर 33 मिल गया सबको, पेज नंबर 33। अच्छा मैं अब इन ऑनलाइन वाले दोस्तों की हेल्प कैसे करूं, मुझे वॉल्यूम दूसरे लैपटॉप, बेटा मैं ना क्लास के बाद शेयर कर पाऊंगा, ठीक है। मैं अभी आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे। एक दी किसको होगी मैंने, रुको यार ये भेजी तो है, प्रिंट हो गया, ये तो आई है ना, रुको 1 मिनट दो बेटा मुझे, आप लोग भी प्लीज रुको बेटा, इन बच्चों को दी तो दिक्कत हो जाएगी, इनको दिक्कत हो सकती है। ट्रिग्नोमेट्री वाली है ना जी ना, किसने लिए, क्या बात, पेज नंबर कौन सा तुम्हारा देखना, और ये तो बेटा बुकलेट आ रही है तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। अपना जो 11th क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है चेक करो, उसमें बुकलेट आ गई तुम्हारी, कंफर्म करो देखो, अगर मोबाइल तुम्हारे पास है कंफर्म करो, बुकलेट शेयर कर दी हमने, आ गई ना, तो बस ठीक है। इसका पेज नंबर 33 खोल लो, ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करते बेटा, पेज नंबर 33 एक्सरसाइज 1। अच्छा एक एक्सरसाइज 1 शुरू करने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, नोट के नाम से पढ़ रहे हैं ना। हाँ भाई 2x + 3 = 5, डिग्री क्या है, एनी वन, मजा आ जाएगा, डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ इक्वेशन। चेक करो वेरिएबल कौन है, x, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम क्या सर ले दे के की तो x है, उसकी पावर 1 है, वैसे मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री कितनी आई दोस्तों, जिसकी डिग्री 1 होती है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स 1 आएंगे। आप बता सकते हैं क्या आएगा, तो वो तो कौन सा बड़ा काम है, तुम सब 10th लगभग पास हो। 5 में से 3 गया 2, तो 2 से 2 को डिवाइड किया तो कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। Got it बच्चे, तो ये बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने एक्सपेक्टेड थे, और आया भी एक ही है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां 10 होता तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते, एक ही होता भाई। तो उस केस में क्या आ जाता, ये आ जाता 7, और ये क्या आ जाता बोला, वेरी गुड, बोलो कोई डाउट। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनना, ये ठीक है, अनुष्का से तुम्हारी खुशी देखी नहीं कि इसने ना साइन हटा दिया और कौन सा लगा दिया, इक्वल्स को साइन हटा दिया और मोर देन का साइन लगा दिया। अच्छा डिग्री आज भी कितनी है, वेरी गुड, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्या नहीं है, इट व्हाट इट इज कॉल्ड, इन इक्वेशन। वेरी गुड बेटा, हमने 10 को 3 को उधर शिफ्ट किया तो 7 हो गया, और 7 को 2 से डिवाइड किया। अब सुनो इसकी फीलिंग को समझो, x कौन है, x एक ऐसा नंबर है जो 3.5 से बड़ा है, किससे बड़ा है, नंबर लाइन में ढूंढ सकते हो क्या तुम 3.5 को, ऑफ कोर्स ना, मैं ढूंढ लूंगा 3.5 ये रहा। लेकिन सर इसने नहीं बोला 3.5 लेना है, इसने बोला 3.5 से, अच्छा तो इसको हॉलो कर देते ना, हॉलो का मतलब ये कि मैं नहीं ले रहा इसको, फिर मैं क्या ले रहा हूं, x नहीं कुछ भी नहीं, कैसे, हाँ आफ्टर 3.5 मेरा x बड़ा है, मेरा x बड़ा है। जब भी आपको बड़ा नंबर जाना है तो राइट साइड जाना है, जब भी आपको छोटा नंबर जाना है तो लेफ्ट साइड जाना है। तो बोलो आंसर, सर आपको बड़ा जाने के लिए बोला तो आप इन्फिनिटी तक पहुंच गए, मैंने, तूने कभी रोका मुझे। तो ये कह रहा है कि 3.5 से बड़ा है, तो मेरी मर्जी मैं 3.6 लूं, और मेरी मर्जी है 3 करोड़ 6 लूं, क्योंकि तुमने बोला 3.5 से बड़ा है। अच्छा बाय द वे नोट करने वाली बात तो सुनो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए, इनफाइनाइट, वेरी गुड, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए, और डिग्री कितनी थी, क्या हो रहा है
जिसकी डिग्री एक है, जिसकी डिग्री एक है, उसके सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं? इनफाइनाइट। उसके सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं? सो आज के बाद वो डिग्री का क्या, सर डिग्री तो 1 है, अबे भूल जाओ उसको, तुम बदल गई तुम्हारी दुनिया। डिग्री और इक्वेशन का कनेक्शन है, दोबारा बोलो, डिग्री और इक्वेशन का कनेक्शन है। डिग्री और इन इक्वेशन का, भाई साहब यहाँ डिग्री कुछ चल रही होती है, आंसर कुछ ही आ रहे होते हैं, है ना। तो दिल पे मत लेना ऐसा, डिग्री तो 1 थी, आंसर दे दिया सर ने इनफाइनाइट, है ना। सो क्या लिखना है यहां पर ना, ये सब कॉपी कर लो, ये भी कॉपी करो, ये भी कॉपी करो, और आखिरी में नोट क्या लिखोगे? द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ, अच्छा कॉपी कर लो ना, मैं लास्ट में लिखवाता हूं, पहले आप कॉपी करो इसको। अब करेंगे इस बार एक्सरसाइज शुरू। जिस भी बुकलेट का साइज ज्यादा होगा ना, मतलब 50 पेज से भी ज्यादा चली जाए, उसको हम ये स्पाइरल बाइंडिंग में देंगे तुम्हें। और जिस भी बुक्स का साइज विद इन 50 पेजेस के आसपास होगा या 60 पेजेस से कम होगा, वो ऐसी फॉर्म में आएगी। क्योंकि नहीं तो ना ये स्टेपल खुल जाते हैं, पेजेस निकलने शुरू हो जाते हैं, तो वो पूरा 1 साल तो संभाल के रखी जाए, ऐसे तो बना के दी जाए ना। तो जब भी 50-60 पेज से ज्यादा की बुकलेट होगी तो वो स्पाइरल बाइंडिंग में ही आएगी हमेशा। इसमें कितने पेजेस हैं वैसे, गिन, लास्ट पेज चेक कर, मस्ट बी 80, 85, 80, 95 कुछ ऐसा होना चाहिए। लास्ट पेज कितना है? रुको रुको बेटा रुको, हाँ लास्ट, हाँ तो उसका तो रिजल्ट वाले पेजेस भी तो है, वहाँ वो 81, 83 पेजेस की बुकलेट है ये। चलें, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। लाओ लाओ क्वेश्चन, अच्छा नोट लिखो। इफ डिग्री ऑफ, लिखो बच्चे नोट लिखो, इफ डिग्री ऑफ एन इनइक्वेशन, if degree of an inequation is n, अगर किसी डिग्री, किसी इनइक्वेशन की डिग्री कितनी है? n है, ठीक है। इट डजंट इंप्लाइज, इट डज नॉट इंप्लाइज, इसका यह मतलब नहीं है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे? n, हाँ ये इनइक्वेशन में नहीं होता ऐसा, ठीक है। इट डज नॉट इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी n। ये बिल्कुल इस बात को साबित करता है कि भाई ये जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, n आएंगे। तो अब श्लीन कौर, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का डिग्री से कट ऑफ हो गया, गॉट इट। चलो बेटा सॉल्यूशन निकालना सिखाएं। एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 33, एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, मान लीजिए आपके पास एक ए पार्ट आया, 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ व्हाट बच्चों? x माइनस 2। अरे यार सिंपल है, लीनियर ही तो है, x की पावर 1 यहां है, x की पावर 1 है, तो लीनियर का सिंपल रूल क्या होता है? सारे वेरिएबल एक तरफ, सारे कांस्टेंट एक तरफ। तो गिव मी जस्ट 2 मिनट, मैं ब्रैकेट वैकेट खोल लेता हूं जल्दी से। 4x 6 माइनस 10, 6 माइनस 12, ये इधर, अच्छा एक मिनट ना, ये होगा तुम्हारा 4x माइनस 4, 6 माइनस 12, एनीवन? इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, तो 4x माइनस 6, ये माइनस 12 के साथ उधर चला गया तो ये प्लस 4 हो गया। अच्छा 4x माइनस 6 कितना होता है बच्चों? इट इज माइनस 2x, माइनस 12 प्लस 4 मतलब माइनस 8। आपका मन कर रहा होगा दोनों तरफ डिवाइड करने का, किससे? माइनस साइन से कर दो, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 2x ये था लेस देन, अभी क्या हो गया? ग्रेटर देन 8। अब 2 से डिवाइड कर दो, तो निश्चय समझाएगा इस मैसेज का क्या मतलब है। सर यहां तो x 4 ले लो, हाँ तो ले लो, 4 तो ले लो, फिर चलो 4 तो ले लो। अब आप कह रहे हो तो 4 ले लेते हैं, या फिर 4 से बड़ा ले लो। अब बड़ा नंबर किधर होता है? राइट साइड, लेफ्ट साइड? राइट साइड। सर कितना राइट? वो चलता रहे, अब तो देखी जाएगी जब रुकना होगा, तो रुकेंगे वहां जहां नंबर लाइन खत्म होगी। तो आंसर बताओ, ऐसे छोड़ दें? इसको बोलते हैं नंबर लाइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? इस पे मार्क्स कट सकते हैं। आपको यहां तो आंसर इनइक्वेशन फॉर्म में देना है, दोबारा बताइए किस फॉर्म में देना है? यहां आपको इंटरवल फॉर्म में देना है। किस में देना है? इंटरवल फॉर्म में। तो मैं दे देता हूं, देखो x बिलोंग्स टू, स्टार्ट कहां से किया तुमने?
4, वेरी गुड, स्क्वायर ब्रैकेट 4 इज इंक्लूडेड। सेमी इंटरवल है बेसिकली। इन्फिनिटी तो किसी ने देखा ही नहीं ना आज तक। इन्फिनिटी किसने देखा है आज तक? तो तुम अबे लिख मत देना इन्फिनिटी। जितने मैथमेटिशियन जिंदा हैं वो और जितने मर गए वो सब इकट्ठे पहुंचेंगे तुम्हारे पास। हाँ मैं वही तो कह रहा हूं, सब इकट्ठे पहुंचेंगे अगर ये ब्रैकेट लगाई तो। कि तुझे मिल गया, हमें नहीं मिला आज तक ये है। तो क्या लगाना है हमेशा इसको। और इसका दूसरा तरीका क्या है कि एक्स को सेंटर में रखो। इधर देखो, एक्स को किस में रखो? सेंटर में एक्स को रखा तो 4 या 4 से तो बड़ा है, एम आई राइट? 4 या 4 से तो, लेकिन हर हालत में इंफिनिटी से। अब बताओ ज्यादा सुंदर आंसर कौन सा लग रहा है, ये या ये? हाँ वो ना, मुझे पता है वो। और नंबर लाइन धीरे धीरे बननी बंद हो जाएगी जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। छोटी मोटी नंबर लाइन कोई नहीं बनाता बच्चा, यहीं से देख के बता देता है सर ये लिखा तो है 4 या 4 से बड़ा। ये भी तो अपने आप में सॉल्यूशन है, ये भी ठीक है। ठीक है, करो कॉपी करो। एक और करते हैं, एक और करेंगे। इस क्लास के बाद आपकी जिसकी भी केमिस्ट्री है वो दूसरे रूम में चले जाएंगे। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट होगी। जिस भी बच्चे को फिजिक्स दक्ष सर से पढ़नी है उनको हर हालत में इसी दिन आना पड़ेगा, क्योंकि दक्ष सर और मेरा फिजिक्स का क्लैश है। ठीक है, दक्ष सर और मेरी फिजिक्स का टाइम टेबल क्लैश आएगा नहीं तो। ठीक है, तो जिनको भी फिजिक्स दक्ष सर से पढ़नी है उन्हें मैथ्स हमेशा लेक्चर नंबर 1 अटेंड कर, मतलब मंडे वेंसडे फ्राइडे अटेंड करना पड़ेगा, तो उनका क्लैश नहीं होगा। स्टार्ट करो। अच्छा क्वेश्चन लिख देता हूं ना मैं। स्टार्ट क्या करना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। ये करके दिखाओ सब लोग जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में फुर्ती से। नहीं बेटा रुक जा रुक जा रुक जा, 11th चल रही है अभी। करेंगे बेटा, ये क्वेश्चन करेंगे सब लोग। आज की डेट और अपना नाम लिखो इस पे। नेक्स्ट टाइम से तो मैं खुद ही यहाँ खड़े खड़े अटेंडेंस लगा दिया करूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अगर नीचे पॉजिटिव है तो ही कर सकते हैं, मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो। नहीं नहीं, साइन चेंज होने का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को लेने देना नहीं बेटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ सिर्फ एक चीज जुड़ी हुई है कि डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, इफ यस यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बोलो बच्चों कितना आया, एलसीएम लेंगे तो यहां 5 ये हो गया 3x प्लस 5 4 20, और 1/3 क्या लिखना है इसको लिख दो, x माइनस 6/3। 5 और 2 दोनों मल्टीप्लाई होकर 10 हो गए, तो 3x प्लस 20/10। चलो ये बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कर लेंगे? क्यों कर लेंगे बताओ? क्योंकि डिनोमिनेटर्स क्या है, पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 9x प्लस 60 10x माइनस 60। एक काम करते हैं, 10x को इधर शिफ्ट करते हैं, 60 को उधर शिफ्ट करते हैं, तो ये हो गया 9x माइनस 10x माइनस 60 माइनस 60, विच मीन्स माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 120। मन कर रहा है दोनों तरफ माइनस साइन से डिवाइड करने का, बिंदास कर दो, कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। बस साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। टेल मी वन थिंग, आंसर क्या लिखा जाए? आंसर लिखा जाए यहां तो 120 है, नहीं तो उससे कम है बेटा, एक्स की तरफ माउथ क्लोज है, नहीं तो उससे कम है, राइट?
सो आ गया आंसर, बोलो क्या लिखा जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके 120। छोटा नंबर हमेशा निश्चय इंटरवल में पहले लिखना है, ये याद रखना। छोटा नंबर इंटरवल में हमेशा पहले लिखना है, बड़ा नंबर हमेशा बाद में। ये आ गया। अच्छा, माइनस इंफिनिटी और 120 में छोटा कौन है? 120 कैसे छोटा होगा? जो लेफ्ट वाला नंबर है, ऐसे याद कर ले बेटा, जो लेफ्ट वाला नंबर है वो ज्यादा छोटा है, जो बड़ा राइट वाला नंबर है वो बड़ा है। तो ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया। अच्छा, माइनस इंफिनिटी तो किसी को मिला ही नहीं आज तक, तो ओपन कर दिया, और 120 के ऊपर आपने सॉलिड डॉट लगाया था। कौन सा डॉट लगाया था? दैट इज वाई बेटा ये क्लोज हो गया। जब तक माया का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता, जब माया को लगे मेरे को समझ में आ रहा है क्या लिखना है, स्किप द नंबर लाइन, राइट डायरेक्टली। मैं आज कर सकते हैं, आज आप ऐसा कह सकते हैं कि सर इसको यहीं छोड़ देते हैं, बट अभी कल अगली क्लास लूंगा ना जब मैं वेंसडे वाले दिन, तो तू खुद ही कहेगी अरे सर ये इसके बिना कैसे होगा, ये उस दिन तो खुद ही कहना शुरू कर देगी सर ये अच्छी बात है हमने बनानी सीख ली थी। ठीक है, आज का होमवर्क है सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है बेटा? भाई तुमको ऐसा क्यों लगता है कि सारे दुनिया के टीचर इतने अच्छे हैं कि इन इक्वेशन लिख के देंगे? अब जो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद जो इंग्लिश लिखी हुई है चेक करो, वो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं। क्या है? उनको पढ़ पढ़ के हम क्या करेंगे, ये डिकोड करेंगे। ये क्या करेंगे? डिकोड करेंगे। इसको डिकोड करने के बाद सॉल्व तो ऐसे ही करना जैसे कर रहे थे, राइट? तो स्टेटमेंट से इन इक्वेशन डिकोड होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बोलो कब? वेंसडे। वेरी गुड बेटा, वेंसडे आ जाओ, वेंसडे बात करेंगे बेटा। बाय बाय बच्चों।